लिख दिया ऊपर एक्सपोनेंट। मतलब एक्सपोनेंट जो होता है व्हिच इज रिप्रेजेंट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बेस नंबर, मतलब जो बेस में नंबर होता है उसे हम क्या करेंगे ना रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और इसे कैसे लिखा जाता है ना a टू द पावर n पे अगर हम डिवाइड करते हैं a को हम क्या कहेंगे बेस है, ऊपर जो n है n को हम क्या कहेंगे ना पावर या एक्सपोनेंट भी कह सकते हो, इंडेक्स भी कह सकते हो, ये एक नया टर्म है। हो गया। यहाँ पे इंडिकेट करते हैं हाउ मेनी टाइम्स टू मल्टीप्लाई द बेस। यहाँ पे ये जो बेस होता है ये बेस को कितना टाइम तुम मल्टीप्लाई करोगे वो डिपेंड करता है उसके पावर के ऊपर। चलो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे पकड़ लो यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है, तो 2 यहाँ पे बेस क्या होगा, बेस इक्वल टू कितना होगा 2 और पावर इक्वल टू कितना है, पावर इक्वल टू कितना है 3। तो यहाँ पे ये जो बेस है वो बेस को कितना बार इंटू करेंगे 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 नहीं लिखेंगे, 2 को 3 बार हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वल टू कितना हो गया 8। फिर ये वाला करो, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे ना जो सारे बेस यहाँ पे दिया गया है सभी मल्टीप्लाई करके अभी तुम्हें निकालना है कि इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा या नोटेशन क्या होगा वो लिखना है। एक मैं कर देता हूं, यहाँ पे 3 कितने बार इंटू किया है 1 2 3 4 5, 5 बार इंटू किया है, इसका मतलब क्या लिखेंगे ना 3 टू दी पावर 5, क्योंकि 3 यहाँ पे 5 बार इंटू किया गया है। अभी बताओ सेकेंड वाला आंसर क्या होगा प्रियंश। हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे -2 लिखेंगे, होल टू दी पावर कितना लिखेंगे, कितने बार इंटू किया गया है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। साई कृष्णा ये थर्ड आई बताओ क्या होगा आंसर। नेक्स्ट ये करो 6 टू दी पावर ऑफ 4 b टू दी पावर 4 5 टू दी पावर 2 इंटू देके 7 टू दी पावर के कितना लिखोगे 3, 2 टू दी पावर कितना लिखोगे 2, a टू द पावर 2। ओके यहाँ पे लास्ट वाला a टू द पावर 3, तो 4 लिखेंगे, उसके बाद ये d को क्या लिखेंगे ओनली d और कुछ नहीं होगा, बट d टू द पावर 1 भी लिख सकते हो। तो अभी वो कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। क्वेश्चन दिया गया है पहले वाला बीट क्या है ना 5 1 2, प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हो अच्छे से करो, पहले लिखो यहाँ पे 5 1 2, चलो फिर यहाँ पे 2 डालो, 2 डालने से ये कितना होगा 5.2 को अगर हम 2 डालेंगे, हाँ क्वेश्चन लिखो 2 5 6 इतना हो गया, फिर 2 डाल सकते हैं ये कितना होगा ना 1 2 8, फिर 2 डालो ये कितना होगा 6 4, फिर 2 डालो ये कितना होगा 32, फिर 2 डालो ये होगा 16, फिर 2 यहाँ पे रखो यहाँ पे होगा 8, फिर 2 डालो यहाँ पे होगा 4, फिर यहाँ पे 2 डालो यहाँ पे होगा 2, फिर यहाँ पे 2 डालो यहाँ पे होगा 1। तो 5.2 से हम कितना मिला इसे ना 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 बार हमें क्या मिला ना 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 9, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ना 2 टू द पावर 9 होगा इसका आंसर। क्लियर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ये जो प्रोसेस किया गया है ये रफ नहीं है, ये भी आंसर है। हाँ जो क्वेश्चन था उसी के राइट साइड में ये बनाना, यहाँ पे दिया गया है 343, ये यूज करके हमें क्या करना है ना एक्सपोनेंशियल नोटेशन में उसे कन्वर्ट करना है। करो ये फटाफट। 3 आया है कितना ना 7 2 टू द पावर 3 हो गया, सभी का इतना आया है। 343 को डिवाइड करो 3 4 3 लिख दिए, 7 के साथ डिवाइड करो, 7 के साथ डिवाइड करने से ये कितना होगा ना यहाँ पे 4 आ गया, ये 6, ये 3 आ गया, तो यहाँ पे 9 होगा। क्लियर। फिर 7 डालो यहाँ पे कितना आएगा 7,
फिर 7 डालो, कितना आएगा 1। तो 7 इंटू 7 इक्वल टू क्या लिखोगे 7 टू द पावर 3, वही आया है। क्लियर, सभी का डाउट क्लियर। तो 7 का क्यू कितना होगा ना 343। ये बताओ 3125 दिया गया है, इसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है क्या है। तो 3125 स्नेहासिस कितना है तुम्हारा। अच्छा, तो ये 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 625 आएगा। फिर यहाँ पे 5 डालो, ये हो गया 125। फिर अगर यहाँ पे 5 डालते हैं तो ये हो गया 25। फिर अगर 5 डालते हैं ये हो गया 5। फिर 5 अगर डालेंगे ये हो गया 1। इतना क्लियर। तो 5 को यहाँ पे कितने बार इंटू करेंगे ना 5 बार, क्योंकि 5 बार आया है तो यहाँ पे हो गया 5 बार हम लिख दिए। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 टू द पावर कितना होगा ना 5। क्लियर हो गया। अभी वो कह रहा है कि 4 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 4 में कौन सा वाला ग्रेटर होगा, उसे आइडेंटिफाई करना है। चलो एक एक करते हैं। अगर 4 टू द पावर 3 का वैल्यू निकालेंगे, 4 टू द पावर 3 मतलब क्या है ना 4 इंटू 4 इंटू 4, तो इक्वल टू कितना हो गया ना 64 हो गया। क्लियर। फिर उसके बाद कितना दिया गया है 3 टू द पावर 4, इसका मतलब क्या है ना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 4 बार इंटू करना है। इक्वल टू कितना होगा ना 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना होगा 81। तो अभी बताओ कि 64 बड़ा है या 81 बड़ा है। तो 81 बड़ा होगा ना। 81 किसका निकल रहा है ना 3 टू द पावर 4 का, तो बड़ा कौन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 टू द पावर 3, ये होगा बड़ा, ये होगा 3 टू द पावर 4। समझ में आ गया। तो अभी बताओ ये वाला आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर wherever the possible in case of the following। यहाँ पे 5 टू द पावर 3 दिया गया है और 3 टू द पावर 5 दिया गया है। तो 5 टू द पावर अगर 3 लिखेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पे 3 बार इंटू करे हैं नहीं। अगर 3 टू द पावर 5 लिखेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। तो ये फर्स्ट 5 टू द पावर 3 का वैल्यू कितना आया है 125। ओके, फिर 3 का कितना वैल्यू आया है 243। क्लियर। तो 243 क्या होगा बड़ा होगा इससे 125 से, इसलिए कौन सा वाला बड़ा होगा ना 3 टू द पावर 5 क्या होगा ना बड़ा होगा। इतना क्लियर। तो फिर ये वाला करो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर से ये क्या करना है ना उसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो और उसके बाद इसे क्या करना है ना उसे प्राइम फैक्टर में उसका पावर निकालना है। चलो करो। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। देखो जो जो नहीं किए हो वो थोड़ा सा यहाँ पे देख लो। पहले 2 डाल दो यहाँ पे, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। फिर अभी भी 2 डाल सकते हैं क्योंकि यूनिट प्लेस में कितना है 4। तो यहाँ पे कितना होगा 1 1 6, उसके बाद 2। फिर यहाँ पे 2 डाल सकते हैं, ये कितना होगा 8, ये कितना होगा 1। फिर अभी तो 2 नहीं डाल सकते हैं, अभी कितना डालेंगे 3 डालने से ये कितना होगा 2 7। फिर 3 डालो, ये कितना होगा 9। फिर 3 डालो, ये कितना होगा 3। फिर 3 डालो, ये कितना होगा 1। इतना क्लियर। अभी क्या क्या आया है ना 2 3 बार आया है। 2 कितना बार आया है 3 बार। उसके बाद 3 कितना बार आया है 4 बार। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। अभी क्या लिखेंगे ना 2 टू द पावर कितना लिखेंगे 3 बार आया है मतलब 3 लिखेंगे, इंटू 3 कितना बार आया है 4 बार, तो 3 टू द पावर 4 लिखेंगे। तो अभी निकालो 540 दिया गया है, इसे भी वही प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे 2 डालो, 2 डालने से यहाँ पे कितना होगा 270। फिर यहाँ पे 2 डालो, 2 डालने से कितना होगा 135 हो गया। फिर अभी ये कितना डाल सकते हैं, अभी 3 डाल सकते हैं, या नहीं होगा 2 तो यहाँ पे नहीं डाल पाएंगे, 3 डाल सकते हैं। क्यों ना 5 प्लस 3 कितना होगा 8 प्लस 1 9 हो रहा है, तो 3 डाल सकते हैं। 3 अगर डालेंगे यहाँ पे कितना होगा 35 कैसे होगा हाँ 45। फिर अभी 3 डालो, ये कितना होगा 15। फिर अभी क्या क्या डालोगे तुम 3, फिर कितना आएगा 5,
फिर 5 डालो, कितना आया 1, कितना आया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ना 2 इंटू 2 2 बार आया है, 3 कितना बार आया है 3 बार, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, उसके बाद 5 एक बार आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1। हो गया। चलो ये बताओ तो सिंप्लीफाई करना है, -4 टू द पावर 3 लिखा गया है, -64 क्योंकि होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस कितना है और टाइम में है, इसलिए यहाँ पे माइनस रहेगा या नहीं, तो यहाँ पे माइनस रहेगा। 4 टू द पावर 3 कितना होगा ना 64 होगा। -3 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 इंटू माइनस का स्क्वायर का क्या होगा प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये दोनों को इंटू करो, कितना आ रहा है 225, इतना आया है आंसर। ये कुछ रूल्स है, ये रूल के बारे में हमें थोड़ा सा जानना होगा। प्रोडक्ट रूल क्या है ना, ये वाला है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, मतलब a का पावर क्या है m होगा, a का पावर क्या होगा n होगा, अगर दोनों का बेस सेम है तो a की बेस लिखेंगे, ऊपर का जो पावर होगा दोनों का वो दोनों को ऐड करके ही लिखेंगे। क्लियर। अगर यहाँ पे एग्जांपल लिख देते हैं तो अब ये समझ में आ गया, ये वाला लिख दिया था तुम। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अगर 2 टू द पावर 3 दिया गया है इंटू 2 टू द पावर 5 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ना एक ही बेस लिखेंगे, ये बेस जो है ये भी बेस वही है, तो एक ही बेस लिखोगे यहाँ पे, ओनली पावर जो यहाँ पे है और यहाँ पे है ये दोनों को क्या करना है ऐड करना है, तो यहाँ पे 3 प्लस 2 टू द पावर कितना होगा 8,